मोहब्बत, शोहरत और रोशन लाइट्स। शोबिज की ये दुनिया बाहर से जितनी चमकती हुई नजर आती है, अंदर से उतनी ही तलख हकीकतें भी अपने अंदर छुपाए हुए होती है। निकाह एक मुकद्दस बंधन जिसे हमेशा के साथ का वादा समझा जाता है, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते वक्त के इम्तिहान में कमजोर पड़ जाते हैं। साल 2025 पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की कई नामवर अदाकाराओं के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। वो चेहरे जिन्हें स्क्रीन पर मुस्कुराते देखा, जिनकी शादियां मिसालें समझी जाती थी, वही रिश्ते खामोशी से टूट गए। कुछ ने हिम्मत के साथ सच बता दिया, कुछ ने बरसों बाद जुदाई का राज खोला और कुछ ने सिर्फ खामोश रहने को बेहतर समझा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी अदाकाराओं की जिनकी शादियां साल 2025 में तलाक पर खत्म हुई। नंबर 1, 45 साल खुशबू ने 1988 में फिल्म माँ बनी दुल्हन से अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया। इन्हीं दिनों इनकी जिंदगी में दाखिल हुए अरबाज खान, एक खूबरू, संजीदा और फनी दुनिया से जुड़े हुए शख्स। इब्तिदा में दोनों की मुलाकातें सिर्फ पेशा वराना दायरे में रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुक एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल गया। 3 साल तक ये रिश्ता मजबूत होता गया, लेकिन अरबाज के घर वालों को खुशबू कभी पसंद नहीं आई। इन्हें ये रिश्ता अपनी फैमिली रेपुटेशन के खिलाफ लगा। मगर मोहब्बत कहाँ रुकती है खानदानों के फैसलों से। आखिरकार 2000 में अरबाज ने खुशबू से शादी कर ली। इस शादी से इनके 2 बेटे पैदा हुए और कई बरस तक ये जोड़ा एक खुशगवार जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन 2025 की शुरुआत में अचानक ये खबर सामने आई कि खुशबू और अरबाज खान की तलाक हो चुकी है। मदाहों के लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी, क्योंकि दोनों की जोड़ी शोबिस की मुस्तहकम शादियों में शुमार होती थी। खुशबू ने खुद एक इंटरव्यू में इंसाफ करते हुए बताया कि ना हमारी कोई लड़ाई हुई, ना बहस, ना कोई इख्तलाफ। एक दिन अरबाज बस चले गए और उसी दिन जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। मैं इनका इंतजार करती रही कि वो शायद विश करेंगे, मगर वो वापस नहीं लौटे। दूसरी जानिब अरबाज खान ने अपनी तलाक पर बात करते हुए एक शो में बस इतना कहा कि मैं अब तन्हा रहना चाहता हूँ, ये मेरी पसंदीदा तर्ज जिंदगी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के लिए दरवाजे बंद या खोल रहा हूँ, बस अब मैं जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। इनके इस बयान ने मदाहों के दिलों में कई सवाल छोड़ दिए। क्या वाकई ये रिश्ता बगैर किसी झगड़े के खत्म हुआ, या कोई ऐसी कहानी है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपी हुई है? जो भी सच हो, हकीकत यही है कि एक लंबी रफाकत और मोहब्बत भरी शादी का अंजाम 2025 में जुदाई पर हुआ। नंबर 2, 38 साल सारा का शुमार इन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कम वक्त में बड़ी शनाख्त हासिल की। लोग अक्सर इन्हें करीना कपूर से मुशाबत के बाइस याद रखते हैं, मगर हकीकत में सारा की अपनी एक मुनफरिद पहचान है। सारा ने अपनी करियर का आगाज 2008 में पीटीवी के ड्रामा थोड़ा सा आसमान से किया था। आगाज सादा मगर बावकार था। आगे चलकर इन्होंने कई मशहूर ड्रामों जैसे मायनी, रोग, कठपुतली में यादगार किरदार अदा किए। इसके अलावा वो रियलिटी शो देसी कुड़िया में भी नजर आई और खुशकिस्मती से वो इस शो की फातिहा भी रही। कामयाबियों के इस सफर में एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने करियर की मसरूफियात के दौरान एक ऐसे शख्स से मिली जिन्होंने इनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। ये थे मोहसिन तलत, जो कि एक मारूफ डायरेक्टर है। सारा कहती है कि मैं ऑडिशन देने गई थी, मगर वहां दिल दे आई। मोहसिन इनसे उम्र में बड़े थे, मगर इनकी संजीदगी और प्रोफेशनल रवैये ने सारा को मुतासिर कर दिया। ये मोहब्बत जल्द ही शादी में बदल गई और 2014 में दोनों ने एक दूसरे को जिंदगी का साथी बना लिया। ये शादी एक लव स्टोरी का खूबसूरत अंजाम समझी जा रही थी। दोनों के 2 बेटे हैं और सारा हमेशा अपनी फैमिली को मीडिया की चगाचौंध से दूर रखती है। इनके करीबी हलकों के मुताबिक वो एक बेहतरीन माँ और बीवी थी, जो घर और काम दोनों में तवाजुन रखती थी। मगर जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी नहीं रहती। 2025 में अचानक सारा ने सबको हैरान कर दिया जब इन्होंने इंशाफ किया कि वो और मोहसिन तलत अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ये खबर इन्होंने तमाशा सीजन 4 से बाहर होने के बाद एक इंटरव्यू में दी, जहां इनके चेहरे पर दुख, थकन और उदासी वाज़िह थी। इन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना, क्योंकि मैं और मेरा साबिक शोहर दोनों एक ही फील्ड से हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त के लिए दूर चली जाऊं ताकि खुद को संभाल सकूं। नंबर 3, मीरा सेठी ने 12 जुलाई 1987 को लाहौर में आंख खोली और इनका शुमार इन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी तालीम, वकार और फनकाराना अंदाज से अलग पहचान बनाई। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर सहाफत के मैदान में कदम रखा, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हुआ कि इन असल जगह कैमरे के सामने है। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा तो इनकी शख्सियत ने सबको हैरान कर दिया। मोहब्बत सबका सितारा है, दिल बंजारा, परस्तान और चुपके चुपके जैसे ड्रामों में इन्होंने ऐसे किरदार अदा किए जिन्हें आज भी लोग याद रखते हैं। जबकि फिल्म 7 दिन मोहब्बत, इनमें प्रिंसेस सोनू के किरदार ने इन्हें बड़े पर्दे पर भी नुमाया कर दिया। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, कैरियर, इज्जत, शोहरत और मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत, क्योंकि 2019 में मीरा ने अपनी करीबी दोस्त और बेस्ट फ्रेंड बिलाल सिद्दीकी से सादगी से शादी की। ना कोई बड़ी तकरीब, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुरसकून, खूबसूरत और निजी तकरीब। मदाहों ने इस जोड़े की सादगी और मोहब्बत भरी तस्वीर को दिल से पसंद किया। शादी के बाद मीरा अपनी निजी जिंदगी के बारे में हमेशा मुहतात रही। इन्होंने कभी अपनी प्राइवेसी को पब्लिक नहीं किया, लेकिन
लेकिन 2025 में अचानक इन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको अफसरदा कर दिया। मीरा सेठी ने बताया कि वो और बिलाल काफी अरसे से अलग हो चुके हैं, बल्कि इनकी तलाक को 2.5 साल हो चुके हैं। ये इंकशाफ इन्होंने एक इंटरव्यू में निहायत खामोशी और वकार के साथ किया। इन्होंने कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। तलाक एक लफ्ज नहीं, एक जख्म है, और मैं चाहती थी कि इसे बुलाने के लिए खुद को मसरूफ रखूं। इसी दौरान मुझे ड्रामा कुछ अनकही की ऑफर हुई और मैंने सोचा कि शायद अदाकारी के जरिए अपना ध्यान हटा सकूं। इनके अल्फाज में एक गहरी थकन थी, जैसे किसी ने बहुत कुछ सह लिया हो मगर चुप रहने का फैसला किया हो। नंबर 4, अनुषी, जो कि 31 साल है। इन्होंने अदाकारी का आगाज चाइल्ड स्टार के तौर पर पीटीवी से किया। इनके नुमाया ड्रामे और किरदार में मेरा साईं, मेरी सहेली, मेरी हमचोली, प्यारे अफजल और बेनाम शामिल है। अनुषी ने 2014 में अदाकार एन आसिफ से शादी की। ये शादी शोबिस की दुनिया में बड़ी धूमधाम से हुई और हर जुबान पर चर्चे में रही। इब्तिदा में सब कुछ खुशगवार लगता था, लेकिन जिंदगी ने इनके लिए एक और पेचीदगी रखी थी। अनुषी ने हाल ही में बताया कि 2019 में इनकी शादी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। वजूहात में जाती तनाज़ात, जिंदगी के चैलेंजेस और इज़्दिवाजी मसाइल शामिल थे, लेकिन इस वक्त इन्होंने ये हकीकत मदाहों से छुपाई, क्योंकि इनके वालिद की बीमारी के बायस अनुषी चाहती थी कि ज्यादा सवालात और तवज्जो इनकी वालदा के इलाज में खलल ना डाले। अनुषी ने अपनी तलाक पर बात करते हुए कहा, ये एक मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन मैंने अपनी तवज्जो और तवानाई अदाकारी पर मरकूज रखी। ड्रामा से दिल कुछ अनकही मुझे इसलिए मिला कि शायद मैं अपने माइंड को इस दुख से हटा सकूं जो तलाक की वजह से मुझ पर तारी था। नंबर 5, ईमन जमान एक वर्सटाइल मॉडल, सोशल मीडिया स्टार और अदाकारा है, जिनके इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन और टिकटॉक पर 7.5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनकी शोहरत का राज सिर्फ इनकी अदाकारी नहीं, बल्कि इनके दिलकश अंदाज और फॉलोअर्स से जुड़ा ताल्लुक भी है। ईमन ने कई यादगार ड्रामों में अपनी अदाकारी से दिल जीता, जिनमें जन्नत से आगे, चंदा, बेलगाम, कच्चा धागा, इनाम, मोहब्बत, सुतेली ममता और दीगर। खासतौर पर ड्रामा बेलगाम में बतौर डिजिटल तख्लीककार इनका रोल शायकीन को बेहद पसंद आया। ईमन जमान की पर्सनल लाइफ में इनके मदाहों के लिए हमेशा दिलचस्पी का माहौल रही। फरवरी 2024 में ईमन ने अपने दोस्त और टिकटॉकर स्टार मुश्तबा लखानी से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून नजर आती थी। वो दोनों एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर भी गए, उम्रा अता किया और अपनी जिंदगी की खूबसूरत लम्हात शेयर करते रहे। मगर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मार्च 2025 में ईमन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुश्तबा के साथ तमाम तस्वीर और वीडियोस डिलीट कर दी। इनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया और पोस्ट के जरिए वाजिया कर दिया कि इन दोनों के दरमियान अब सूरत हाल खत्म हो चुकी है। ईमन ने लाइव आकर तस्दीक की कि इनकी और मुश्तबा की तलाक हो चुकी है, जबकि मुश्तबा ने लिखा कि कानूनी तौर पर खुला के पेपर्स अभी मुकम्मल नहीं हुए और किसी पर तशद्दुद होने का सवाल भी अल्लाह बेहतर जानता है। ये खबर मदाहों के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि इतनी खुशगवार लगने वाली शादी अचानक खत्म हो गई। नंबर 6, पाकिस्तानी शोबिज में ज़ारा तरीन एक नौजवान और बासलाहियत अदाकारा और मॉडल के तौर पर जानी जाती है। ज़ारा 26 जनवरी 1988 को कराची में पैदा हुई। इन्होंने अपने अदाकारी करियर का आगाज 2010 में किया और ड्रामा मुश्क में जुलेखा ताई के किरदार से मदाहों के दिल जीत लिए। इन्हें वेब सीरीज 7 मुलाकातें और ड्रामों जैसे एक पल गुमान में भी सराहा गया। ज़ारा अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से काफी मोहतात रही, लेकिन 2021 में इन्होंने अमेरिकन फिल्म स्टार फरहान हारून ताहिर से शादी की। शादी की इब्तदाई 4 माह खुशगवार लगे, मगर बाद में हालात बदल गए। ज़ारा ने खुद फरिया अल्ताफ के पॉडकास्ट में वाजिया किया कि इनकी शादी ज्यादा देर न चल सकी और अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। इनके मुताबिक फरहान ने बहुत सी बातें मुझसे छुपाई जो कबल अज़ नकाम मालूम होना जरूरी थी। इस धोखे की वजह से मैं कुछ अरसा डिप्रेशन में रही, मगर वक्त के साथ हालात मामूल पर आ गए। ये वाकया 2025 में सामने आया और मदाहों के लिए हैरत अंगेज था, क्योंकि ज़ारा को अक्सर खुशगवार और कामयाब शादी के तौर पर देखा जाता रहा। नंबर 7, पाकिस्तानी सोशल मीडिया की दुनिया में सहर हयात एक नुमाया और चमकदार नाम है। 27 साल सहर एक मॉडल, अदाकारा और टिकटॉकर है, जिन्होंने टिकटॉक पर अपनी दिलचस्प और दिलकश वीडियोस के जरिए मदाहों के दिल जीते। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहां वो बाकायदगी से वीडियोस शेयर करती हैं और नौजवानों में काफी मकबूल है। सहर की शादी इब्तिदा में लोगों के नजदीक एक बेहतरीन मिलाप लगती थी। इन्हें लगता था कि वो टिकटॉकर स्टार अली भट्ट से शादी करेगी, क्योंकि दोनों के दरमियान काफी कुर्बत और मोहब्बत देखने को मिली थी। मगर तकदीर ने कुछ और ही फैसला किया और सहर की शादी हुई सिंगर समी रशीद से। अल्लाह की मेहरबानी से इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई और इन्होंने इसके पहले बर्थडे की तकरीब भी साथ मनाई। मगर इस मौका पर भी सहर और समी के दरमियान मामूली फासला महसूस किया गया, जिस पर लोगों ने सरगोशियां शुरू कर दी कि दाल में कुछ काला है। आखिरकार 2025 में सहर ने लाइव आकर सब कुछ वाजिया कर दिया। उन्होंने बताया कि मेरी और समी की तलाक हो चुकी है। ये इंकशाफ मदाहों के लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि दोनों की शादी इब्तिदा में खुशगवार लग रही थी। सहर ने अपनी प्राइवेसी और शोहर की इज्जत को हमेशा मुकद्दम रखा, मगर अब हकीकत सामने आ गई कि साल 2025 इनके लिए जाती जिंदगी में भी एक मुश्किल साल
साल रहा। नंबर 8, पाकिस्तानी मॉडलिंग और शोबिज इंडस्ट्री में असद महमूद और सारा शहजाद दोनों अलग अलग पहचान रखते हैं। असद महमूद एक टॉप अदाकार है जो टीवी सीरीज और फिल्मी प्रोजेक्ट्स जैसे कत्ल के इसरार और टेली फिल्म मोहब्बत तुमसे ही है में अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से जाने जाते हैं। सारा शहजाद भी एक मारूफ मॉडल और अदाकारा है जिन्होंने अपनी फनी सलाहियत और खूबसूरती से शोबिस में मुकाम बनाया। इन दोनों की मुलाकात और मोहब्बत के बाद 5 मार्च 2019 को शादी हुई। शादी के वक्त तकरीब निहायत सादा और निजी रखी गई, सिर्फ चंद करीबी और खास गेस्ट शामिल थे। इब्तदा में सब कुछ खुशगवार और पुरउम्मीद नजर आता था, लेकिन वक्त के साथ जिंदगी में चैलेंजेस और इख्तलाफात ने रिश्ते पर असर डाला। साल 2025 में एक खबर सामने आई कि असद और सारा के दरमियान तलाक हो चुकी है। शादी के 6 साल बाद ये जोड़ा अलग हो गया और ये वाकई शोबिज इंडस्ट्री में बहुत से मदाहों के लिए हैरान कुन था। दोस्तों, शादी एक खूबसूरत सफर है, मगर इसके लिए सब्र, इत्मीनान और कुर्बानी की जरूरत होती है। ये कहानियां हमें ये सबक देती है कि चाहे इंसान कितना ही कामयाब क्यों ना हो, रिश्तों में अगर समझ बूझ और बर्दाश्त खत्म हो जाए तो मोहब्बत भी दम तोड़ देती है। अब सवाल आपसे है कि इनमें से किस सेलिब्रिटी की अलैदगी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या आप समझते हैं कि शोबिस की दुनिया का दबाव और शोहरत इन रिश्तों की तबाही का सबब बनती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।